हेलो दोस्तों, मैं विकास जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री के अंदर उनकी। तो इसमें हम आज से हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, किसी में भी हमारे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चंस और आंसर की, जो हमें सल्तनत काल के हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खान। अब खिज्र खान की अगर हम खिज्र खान की बात करें तो खिज्र खान किसके वंशज रहे हैं या खिज्र खान किसके सहयोगी रहे हैं? तो खिज्र खान सहयोगी किसके हैं दोस्तों? तो खिज्र खान सहयोगी हैं तैमूर लंग के। किसके? तैमूर लंग के। किसके हैं? तैमूर लंग के। दोस्तों, किसके सहयोगी रहे हैं? तैमूर लंग के। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खिज्र खान किसके सहयोगी थे? अगला ही क्वेश्चन हमारा आ गया कि खिज्र खान किसके सहयोगी थे। तो दोस्तों, खिज्र खान तैमूर लंग के सहयोगी थे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके किसकी उपाधि धारण की? मतलब दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी सुल्तान बनते हैं वो अपने अपने अलग अलग नाम से उपाधियां धारण करके गद्दी के ऊपर बैठते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके किसकी उपाधि धारण की? तो दोस्तों, ये तैमूर लंग का सहयोगी था। तैमूर लंग ने इसको लाहौर और कुछ विशेष क्षेत्र इसको उपहार में दिए थे। तो उसी प्रकार से इसने अपने आप को सुल्तान न बोलकर रैयत ए आला बोला। क्या बोला दोस्तों? रैयत ए आला। क्या बोला दोस्तों? रैयत ए आला। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मुबारक शाह और फरीद खान किसके पुत्र थे? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुबारक शाह और फरीद खान किसके पुत्र थे दोस्तों? तो ये खिज्र खान के पुत्र हुए हैं। किसके पुत्र हुए हैं? खिज्र खान के। किसके पुत्र हुए हैं? खिज्र खान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खिज्र खान का समय काल कब से कब तक रहा? दोस्तों, क्वेश्चन है कि खिज्र खान का समय काल कब से कब तक रहा। यानी कि खिज्र खान जो है वो सैयद वंश के जब की उन्होंने शुरुआत की तो उसकी जो दिल्ली की गद्दी थी उसके ऊपर बैठे ही कब थे? तो दोस्तों, कब बैठे थे? ये बैठे थे 1414 ईस्वी से लेकर 1421 तक। 1421 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1414 में ये गद्दी के ऊपर बैठते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैमूर लंग ने वापस लौटते समय खिज्र खान को कौन कौन से क्षेत्र उपहार में दिए? यानी कि जब तैमूर लंग 1398 में जब इंडिया के ऊपर अटैक करता है तो उस समय वो जब वापस लौट रहा होता है तो तैमूर लंग वापस लौट रहा होता है तो क्या क्या देता है? लाहौर और दीपालपुर। किसको दे देता है? खिज्र खान को। तो दोस्तों, किसको दे दिए? खिज्र खान को। अब तैमूर लंग से क्वेश्चन बनता है कि तैमूर लंग हरियाणा में कहाँ से कहाँ होके दिल्ली तक पहुंचा था? तो ये सिरसा हिसार से होते हुए सीधा दिल्ली गया था और इसने बहुत ज़्यादा मारकाट मचाई थी। और तैमूर लंग का नाम तैमूर लंग इसलिए पड़ा क्योंकि ये लंगड़ा था। ये एक पाँव से लंगड़ा था, इसलिए इसी कारण इसका नाम तैमूर लंग लोगों ने रख दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना कौन से शासक को हराकर की? यानी कि खिज्र खान जब दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठता है तो उससे पहले दिल्ली की गद्दी पर कौन राज कर रहा होता है? तो दिल्ली के शासक थे दौलत खान। कौन थे? दौलत खान। तो किसको हराता है? खिज्र खान दौलत खान को हराकर दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। खिज्र खान अपने आप को किन के वंशज बताते थे? खिज्र खान अपने आप को किसके वंशज बताते थे? तो पैगंबर के। पैगंबर की अगर बात करें तो खलीफा होते हैं जो खलीफा होते हैं उनको उनमें पैगंबर होते हैं। तो अपने आप को भगवान का रूप इन्होंने बताया। पैगंबर जो अल्लाह होते हैं उनके डायरेक्ट जो उनके मतलब प्रेमी होते हैं या जो डायरेक्ट अल्लाह ने जिनको भेजा होता है उनको पैगंबर बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, खिज्र खान ने
सुल्तान की उपाधि धारण करके किसकी उपाधि धारण की? यानी कि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके किसकी उपाधि धारण की? यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे उपाधि धारण न करके किसकी उपाधि धारण की थी? तो हमने पढ़ा था दोस्तों पहले भी, रैयत ए आला की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खिज्र खान किसको कर देते थे? अब खिज्र खान गद्दी के ऊपर बैठे तो सुल्तान बन के ना बैठ के रैयत ए आला की उपाधि इन्होंने धारण की थी, और इसी कारण ये कर देते थे दोस्तों, टैक्स देते थे। तो टैक्स किसको देते थे? तो तैमूर लंग के वंशज रहे हैं शाहरुख, जो अफगानिस्तान में राज कर रहे होते हैं, तो उन्हीं को क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिज्र खान की मृत्यु के बाद, जब खिज्र खान की मृत्यु हो जाती है 1421 के अंदर, कब होती है? 1421 के अंदर। और ये गद्दी पर कब बैठते हैं? 1414 ईस्वी में। तो 1421 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके बाद गद्दी पर बैठता है इनका बेटा मुबारक शाह। कौन बैठता है? मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुबारक शाह ने दिल्ली की गद्दी पर कब से कब तक शासन किया? यानी कि हमें बताना है कि मुबारक शाह जो है, जो खिज्र खान के बाद गद्दी के ऊपर बैठते हैं, वो कब से कब तक शासन करते हैं? तो ये करते हैं 1421 से लेकर 1434 तक। खिज्र खान की मृत्यु होती है कब? 1421 ईस्वी में, और 1421 से लेकर 1434 तक मुबारक शाह शासन करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो मुबारक शाह ने दोस्तों सुल्तान और शाही की उपाधि धारण की। सैयद वंश में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हमने खिज्र खान को पढ़ा। खिज्र खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला की। और सुल्तान, इसने मुबारक शाह ने कौन सी की? सुल्तान और शाही की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मुबारक शाह की जीवनी। मुबारक शाह की जीवनी है तारिख ए मुबारक शाही। कौन सी है? तारिख ए मुबारक शाही। तो ये किसने लिखी थी? तो ये है दोस्तों अहमद सरहिंदी। क्या है? सरहिंदी। कौन से थे ये? अहमद सरहिंदी, जिन्होंने इनकी जीवनी को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुबारक शाह द्वारा कौन सा शहर बसाया गया था? मुबारक शाह के द्वारा कौन सा शहर बसाया गया था? तो दोस्तों मुबारक शाह आसानी से याद हो जाएगा, मुबारक शाह से मुबारकाबाद याद कर लेंगे। तो कौन सा शहर बसाया इसने? मुबारकाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फरीद खान का बेटा मोहम्मद शाह, फरीद खान का एक बेटा था मोहम्मद शाह, गद्दी पर कब बैठा? तो दोस्तों ये 1434 के अंदर गद्दी के ऊपर बैठता है, और 1443 तक ये शासन करता है। अब फरीद खान की बात करें तो खिज्र खान का बेटा रहा है फरीद खान, और इसका बेटा था मोहम्मद शाह, जो गद्दी पर बैठा कब? 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक ये शासन करेगा। कहाँ पे? दिल्ली के ऊपर, दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा ये, और दिल्ली के ऊपर शासन करेगा कब तक? 1434 से लेकर 1443। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि जब मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे, तो मोहम्मद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? तो मोहम्मद शाह का बेटा था आलम शाह। मोहम्मद शाह का बेटा कौन है? आलम शाह। कौन है दोस्तों? आलम शाह। और आलम शाह गद्दी के ऊपर बैठेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी शासक कौन था? तो आखिरी शासक कौन था? तो आलम शाह ही था। कौन था? आलम शाह। और आलम शाह हमें पता है 1443 ईस्वी में गद्दी के ऊपर बैठते हैं, और 1451 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बस दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए हमारे। ठीक है, तो सैयद वंश हमने आज पढ़ा। सैयद वंश से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम वो हर क्वेश्चन इस क्यूज़ में कराएंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। इससे क्या है, हमारा हम जब आप इसको शेयर और सब्सक्राइबर करेंगे, तो हमारा भी मन करेगा कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें। और दोस्तों ये क्यूज़ हम हर रोज़ अब लेके आएंगे, जिसमें हम हर रोज़ एक वंश करेंगे, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। और दोस्तों हम ये वादा करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और आपकी एक अच्छी तैयारी हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।